भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम वंदना गुरुदेव की, दूजा देव गणेश, तीजा सुमरो तीन जना ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती माता तो बीनो और विद्या दीजे मो कंठ को गिलार बसो तुनित उठ जाचू तो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने अष्ट पैर निर्गत रहूं हर गुरु चरणन की ओ। गुरु जी को प्रणाम करूं और पल पल में कई बार कागा से अंसा कियो करतन लागी सद्गुरु महाराज जी जय। मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे कि मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे कि मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो 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 रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो रे कि मोको लाग्यो रे। मोको
जानो रे गली गली हरि चर्चा होवे अब तो सत्संग जानो रे भारत भूमि अमृत वर्षा भारत भूमि अमृत वर्ष भारत भूमि अमृत वर्षा भारत भूमि अमृत वर्ष ओ भैया नन छायो रे ओ भोला रे सत्संगी थारो बात जागो रे कि मोको लागो रे मोकोला जोरे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोकोला जोरे मोको लागो रे मोको लागो रे मोकोला जोरे मोकोला जोरे मोको लागो रे सत्संगी तारो बात जागो रे कि मोको लागो रे मोकोला जोरे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोकोला जोरे दूर दूर से हरिजन आया हरि मेलो लागो रे दूर से हरिजन आया भारी मेलो लागो रे दूर से हरिजन आया हरि मेलो लागो रे दूर दूर से हरिजन आया भारी मेलो लागो रे मुक्ति का दरवाजा खुलेगा मुक्ति का दरवाजा खुलेगा मुक्ति का दरवाजा खुलेगा मुक्ति का दरवाजा खुलेगा अब तो कलयुग भाग्यो रे ओ लागो रे सत्संगी तारो बात जागो रे कि मोको लागो रे मोकोला जोरे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोकोला जोरे मोको लागो रे मोको लागो रे मोकोला जोरे मोकोला जोरे सत्संगी तारो बात जागो रे कि मोको लागो रे मोकोला जोरे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोकोला जोरे जन्म जन्म का भूला मिट्या अब तो अवसर आयो रे जन्म का भूला भटका अब तो अवसर आयो रे जन्म जन्म का भूला मिट्या अब तो अवसर आयो रे जन्म का भूला भटका अब तो अवसर आयो रे तीरथ बराता सभी करिया भरत तो सभी करिया तीरथ बरात तो सभी करिया भरत तो सभी करिया अब तो गंगा नहाओ
रे हाँ मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोको लागो रे हाँ मोको लागो रे, सत्संगी तारो भाग जागो रे, मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे हाँ मोको लागो रे हाँ मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोको लागो रे हाँ मोको लागो रे, सत्संगी तारो भाग लागो रे, मोको लागो रे, हाँ मोको लागो रे सत्संगी तारो भाग जागो रे मोको लागो रे हाँ मोको लागो रे, सत्संगी तारो भाग जागो रे, मोको लागो रे। सद्गुरु सिंगाजी महाराज की ध्यान देता हुआ कि हे सद्गुरु, जो भी कभी गलती भी हुई हो तो आपका शरण आ जाए तो संसार रूपी बहुत से पार हो जाए। तो आज आपको बाबा का कल 3 दिन में समाधि हुई कि बचपन और रजोगुण में गयो, जवानी तमोगुण में चली गई। जब हमारा अब हम बुढ़ापो आयो तो हम सतो गुण में आई गए। बचपन और रजो खाना पीना में चली गई, जवानी नशा में चली गई, पर जब हम रजो गुण से सतो गुण में आई रहा तो अब हमारे अंदर सद्भाव होना। जैसे नदी पूर आए और पूर उतरी जाए तो मैं कभी पूर में कूदी जावा तो बह जाऊंगा, और पूर उतर जाए फिर कहा भैया आप पूर उतरी गो अब तुम पार। ऐसा हमारा मनुष्य तन का अंदर अनेक प्रकार का पूर चल रहा है। जब पूर आवल लहर आवल तो 2 मिनट जरा शांति पकड़ ले, उस पूर का इंतजार करनो तो पड़ेगो। किनार पर खड़ा होकर इंतजार करो कि हे सदगुरु ये पूर उतरी जाए और हम भी भाव से पार उतर जाओ। इतनो विचार हो कि ये कथा केवल मदरंग गुरुदेव ने समझाया कि समझी लरे मना, समझना है। दादा सिंगा जी भी कल ओंकारेश्वर में यही समझाया, समझो समझो समझा। तो बच्चों रोए खिजी जाए तो खिलौनो पकड़े देवा, बच्चा का समझे देवा। कोई जानवर बिकी जाए ना तो का अपन भूसो चारो खल्ली बाटो डाल के ना फंदो लगे ना पकड़ी नो का खले पिले का समझ। अनि यो मन बिचकी जाए फिर देखो का को फंदो लगाए। बहुत ध्यान दो, ये मन बिचकी जाए, ये मन चंचल है। दादा कह रहे 4 पहर दिन 4 पहर रात, 4 न 4 8 होना का बाद भी 64 घड़ी। ये धीरज तो चलता हूँ जैसे घड़ी को काटो चले नहीं, यहाँ रहे जब तक यहाँ बस आसो मन एक जगह कभी नहीं टिकतो। जैसो दिन माथा पाई जाए, गर्मी को समय रहता तो कहीं कमाल भैया हम माथा पाइबो जरा दोपहरी गाड़ा ही ले, फिर देखा एक दोपहरी गाड़ना के लिए मन का समझाना के लिए तुम छाव में कूलर की हवा में पंखा की हवा में बैठी का मन का शांति दिलाओ। बस इसी प्रकार 4 पहर 64 घड़ी जो अपन कराने गुरु महाराज एक ध्यान दो। 8 पहर में सदगुरु को नाम लेता रहो, पर जरा रुक जाओ। केवल ब्रह्म का ही चीज है, जैसो पंखो कूलर हवा दे। अरे क्या ठंडी हवा रे, क्या आनंद आ रहा है। अरे आनंद तो आई रहा, पर हवा का क्या न देखी। बस एक हवा नहीं देखी पर आनंद आई रहा। ऐसा मनुष्य तन का अंदर सत्संग करो और सदगुरु को महाप्रसाद लो, और जब आनंद आएगी पर दिखेगा। बस जो नहीं दिखतो है वही ब्रह्म है। मत ढूंढो, मैं खुद गयो, मैं आप लोग का बीच में रही कर खूब दौड़ियो। हरिद्वार न ऋषिकेश न बद्रीनाथ न केदार, जहां गयो तीरथ नमो तो नहीं कहीं बढ़िया तो कपड़ा चोरनिया मिलिया।
पर वो ब्रह्मकर मंदिर में मगर कले हाथ नहीं आवड़ो 500 की टिकट कटाड़ो भगवान का दर्शन कराड़ दो 500 की टिकट कटाड़ी वहां गया तो कहा ये मूर्ति है तो तूने कहा कि जो भगवान में ले देऊंगा पर तूने यह मूर्ति तो हमें देखी लेता यह मूर्ति तो हमें देखी ले हमारा डोला चाम इतनी दूर से आया जब 1000 कोस हम देख लेता कि मूर्ति है पर तूने कहा कि मैं भगवान का दर्शन करा देता हूँ ये गेट से चलो 500 की टिकट काटी नहीं ये गेट से ले जाए फिर भी खड़ा यही कर दिया तो करे तो तूने कहीं दर्शन कराड़ी ना बस ऐसा संसार में कई प्रकार का लोग बकेगा और दर्शन आप लोग जो आज बैठा है दानपुर यही दर्शन है महसूस कर ले आनंद आ जाए अरे अरे मालवाला बाबा हमारे हंडियाल अरे आज तो अपनो मेहनत आई रो आज तो गादी पाई जाओ इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गादी काहे के लिए बने साधु ना का मारे भी परेशान से हूं तो भाई सीधा नहीं बैठो जब साधु ने सीधा बैठना का तो जनता का कहो सीधा बैठाना गई हाँ आशा जरा दादा तुम तो आ जाओ आगे मालवा वाला इधर आ जाओ इधर अपना संत आज अपना बीच आएगा उतनी वक्त उतरेंगे तो सम्मान और दुनिया पहचान तो सर के संत है आगे कहीं यहाँ जाओ यहाँ आ जाओ अरे ये कथा संतों की आज समाधि 3 दिन की होगी पर ध्यान दो वहां बढ़ जाओ तो कल जो 3 दिन में फिर पछा जो काई में अपन समाधि दी हमारे अंदर सतो गुण आई जाए हम समाधि लेवा हमारा मन शांत हो जाए हम जब कोई कमरा में बैठा और हम प्रभु पर ध्यान लगावा तो मेरी मत मानो आप भजन पर ध्यान दो सिंगा जी ने कही निंद्रा मारी मत मानो भजन की मानो निंद्रा हार तजूरे हमारा सामर्थ फिर यह मूर्ति पे सुरती लगे दो अब कई लोग कहे डायरेक्ट लाइन जोड़ो तो डायरेक्ट जाए कहीं अले पले भरा है सीधो नहीं जाए और कभी मूर्ति देखी ली तो अपन ध्यान लगावा और मूर्ति पर सुरती लगे जाओ तो ही ध्यान लगे बिना मूर्ति से ध्यान कभी नहीं लगता ये फोकट का हम डायरेक्ट लाइन जोड़ा डायरेक्ट जातो नहीं तुम खेत में नाली मत बनाओ क्यारो मत बनाओ और पानी छोड़ दो तो मरत नहीं टेकर पर चढ़ना छोड़ जले खाली हो ओले जाए भपका का भपका क्योंकि साहब खेत में पानी फेरे हो वो गति पुराने लोग कहता था नहीं जा रे नौकर जा रे मुनीम दीवान जी ये घोड़ा का पानी पी ले ला बेटा ने खूब रपटे लायो ने हाँ दादा पी ले लायो पर चतरो थो राजो राजा ने कहा क्यों ये घोड़ा का पानी पी ले ला हाँ दादा पी ले लायो ये पाए तो आला नहीं है कि उन्हें पाठा पसी पी लियो तो ऐसा हम भींजा ही नहीं हमने पाठा पसी पिया है ध्यान दो पियो नहीं है यूं कर दिया हाथ नीचे गिरी वो भींजो कई भी चीज पर मन ठहरेगा हमारा किसान लोग है खेत में जब पानी दे तो वो क्यारा बने दे पानी छोड़ना का और ये पानी देने जाए तो शाम को जब वहां खेत में नींद आने लगी जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी 3-4 क्यारा नमक लगे दे कि ये नाका पर पहुंचेगा जब तक अपनी नींद पूरी हो जाए वो 3-4 क्यारा नमक थोड़ा थोड़ा पानी बांट कर लगे दे मेरे पर टपरी में जवान बिन फीकर खूब सोवा नींद भी पूरी हुई ना पानी लाइन पे पहुंचे जब तक दिन भी निकल जाए बस ऐसा सदगुरु का सोती समय कोई मूर्ति का ऊपर अपनी सुरती लगेगा और यह सुरती का छोड़ दो तुम्हारो सदगुरु तुम्हारो पानी उम्र भर वालतो रहेगा मत भटको ये निर्गुण की कथा है केवल क्यारा में डाल दो इस मन को वह खुद ही चलता रहेगा कई लोग अभी वो घट्टी पीसत तो गाड़ो बने देना अनाज भर दे खुद ही पिसाया करे मैं एक दिन सोडलपुर गयो तो मगर ज्ञान नहीं तो क्योंकि अपना पास कहीं नहीं खेती नहीं बाड़ी
तो उन्होंने वो ऊपर मुंह भर दिया और वो उनमें कोई मशीन नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई आदमी नहीं, खाली वो खट्टा में भर दिया और वो सो गोल 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 बेटा घूमता 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 नीचे जाए। वो में कटेल पिटेल सब नीचे रही गो, बोल्डर माल सामने आई गई। मैंने कहा ऐसा क्यों साहब, ये कई कला है कि साहब ये जो बोल्डर माल है ये बिल्कुल छठी छटाइल है, बोना का काम में आएगा, ये रास्ता में रहेगा। बोले ये सब बेलढोर का बाटा में मिक्सचर कर देगा। तो मेरे भाई यहाँ तो छठी छटाइल माल आया, लेकिन कटेल पिटेल थोड़ी आया, लेकिन भैंस का बाटा में चल जाओ। क्यों बनो भैंस का बाटा लाए कटेल पिटेल, यहाँ तो छठी छटाइल माल साहब सदगुरु की कृपा। यहाँ ले सदगुरु थारा शरण में आया, यहाँ नहीं चुकी जाए तो वहां, और वहां से चुक जाए तो फिर बोनी करार दीजिए और उंगना तरफ से कमजोर नहीं रहेंगे। बाद भी तुम लोग कटेल पिटेल का ढेर में जाओ तो तुम्हारा भी धनबाग पालो कर देगा सेठ बाबू। भैंस का बाटा, भैंस का बाटा में क्यों जावा साहब, हमने कोई सामर्थ की भक्ति करी है, छाती कूट के अड़ जाएगा। क्यों जावा साहब, भक्ति करी है। मजिस्ट्रेट पूछे कोई गवाह है साहब, ये ले। तो हमारे अंदर सतो गुण आयो 3। तब दादा ने गुरु आज्ञा को पालन करो। गुरु आज्ञा को पालन करता हुआ गुरु ने कहा कि जा सिंगा जन्म अष्टमी नहीं आओ तो थारो जन्म ये अष्ट धातु का पिंजरा में आब नहीं आओ। अष्ट धातु का पिंजरा में नहीं आओ, पर देही छूटना का बाद भी हमका दर्शन दे तो रहे। सिंगा जी ने देही छोड़ना का बाद भी दर्शन आज तक देता रहा है, आज तक दे रहा है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जब दादा ने दर्शन नहीं दिया हो। कि गाय खराब हुई तो दर्शन, रास्ता में भूला पड़ गया तो दर्शन। अभी 4 साल पहले जो छनेरा में बाबा का पर्चा चलिया था बुखारदास का, तो हमारा ग्वालियर तरफ से एक जीप में लोग चलिया था। ये विदिशा का वहां से एक रास्ता सागर तरफ गई और एक भोपाल तरफ है, वहां रास्ता भटक गया। गोपालपुर का रघु नाथ है नाम, माली समाज से वो गवाह है आज, ये कि छोरा के अभी विदिशा बारात गई थे। तो वो आया वहां से, तो रास्ता का मैं भटक गया, यूं जान लगे। वहां एक दादो असो सफेद पगड़ी बांध के घोटी लेके रास्ता में रात को 1:30 बजे मिले। 1:30 बजे रात को मिले कि बाबा बाबा कहीं का जा रहा है। गाड़ी खड़ी करी, पूछी बाबा हम कुछ छनेरा जाना है, वहां कोई पर्चा चल रहा है, तकलीफ है। उन्होंने कहा अरे बेटा तू ये रास्ता भूली गो, यहाँ से जा। रास्ता बता यूं लगाया, बाबा वही रह गया जो चलिया। जब वो यहाँ आया छनेरा और जब बाबा की मूर्ति देखी, फोटो देखी, तो वो माथो कुटी कर रोने लग गया कि वो हो यही रूप में तो बाबा हमको वहां मिले था विदिशा का। ऊपर विश्वास करो, जब हम भटकांगा तो वो खुद रास्ता बताएगा। उसका नाम करो, रास्ता बताएगा। दृढ़ विश्वास कब बंध है? दृढ़ विश्वास कि अपना कोई कार्य बिगड़ता हो और अपन नाम लेवा और अपनो कार्य हो जाए तो अपना दिल में आपा विश्वास बंधी जाए कि मेरो परमात्मा है। अन कई काम नहीं हुए तो विश्वास टूटी जाए। तो विश्वास बनना का लाए सदगुरु की भक्ति करो कि हमारे अंदर विश्वास बंधी जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि दर्शन नहीं हुआ, हुआ दर्शन भी हुआ, पर वो काई हुई, दर्शन करने के बाद वो तमोगुण में चली गई, सतोगुण में नहीं उतरे हो, तमोगुण में उतरी हो। जैसो भगवान की कृपा हो और खेत में तुम बोनी करो और कोई कारण से चना ठंडा है तो घाम में सुखाणु भूल जाए, बरसात है, ठंडो मौसम है, तो जरा चूल्हा पर सेके दीजिए। चना धूप नहीं निकला तो जरा चूल्हा पर सेकी दीजिए, फिर बोझो भला होंगे। चना वही, गरम पण वही, परंतु चूल्हा पर सेकी ने बेचोगा तो खेत में बोल जाओ, सेक ले। हमारा दादा कच की दादा वो नहीं उंगड़ा का, वो तो फुटाना बनी जाए।
बस इसी प्रकार जो घाम का धूप खाए ले वो चना खेत में बोएगा तो उंगी जाएगा, और जिन्हें चूल्हा पर सेक दिया, तमोगुण में सेक दिया, फिर वो चना कभी नहीं उगेगा। तो बीजे भी माथा पड़ी और खेत भी काड़ो रहेगो और हमारो समय भी। तीन चीज को नुकसान है, समय बर्बाद हुई, बीजे माथा पड़ी और खेत काड़ो। ऐसा यहाँ बैठा है सदगुरु का यहाँ, और 4 घंटा बैठा और सदगुरु कृपा नहीं हो तो हमारा समय भी खराब है और हमारी विजय भी खराब है। इसलिए गुरु का दुख होता है कि मेरे भक्त आस लगे का आया है, आपकी साक्षी में बटेले, मूर्ति पे सुरती लगाए ले मेरे सदगुरु, इनको समय खराब नहीं हो और ना इनको खेत काड़ो रहे। देर जरूर हो जाए, अंधेर नहीं होना चाहिए। ध्यान दो। आयो सतोगुण, कथा सतोगुण पे चल रही है कि हमारा अंदर भजन कैसा करा, गुरु आज्ञा को पालन कैसा करा। मंत्र, हाँ कैसा मंत्र सब ने ले लिया, तो आप ज्ञानी पुरुष हो, मंत्र तो ले लिया, पर मंत्र को अर्थ समझो, गुरु दीक्षा को अर्थ समझो कि एक मंत्र से सरप का कोई काट दे तो जहर उतार दे। मंत्र का जरिए जहर उतर जाए, एक मंत्र से बिच्छू काटेल उतरी जाए, एक मंत्र से कोई गाय भैंस का कहीं खाई पी लेने मेणो चढ़ी जाए तो मेणो उतार दे। झाड़ का ढाड़को लियो, मंत्र हो काड़कुट वाला भैया बहुत ध्यान दीजो। आज कथा अपन को बिल्कुल, अरे हम तो 8 दिन भी बोलू तो ध्यान पर लगा दो, परंतु करू का ये आले दूसरों भी मारा पाचे कि ये 3 लाख को सामान दरेल चनी, ये भजन पल्ला नहीं पड़ो, नींद आएगी तो तुम चारे जागेल रह जाओ ज्ञान वाला, क्योंकि ज्ञान है हलवा। ज्ञान जो है ये हलवो है और राग है वो भजिया है। आप लोग चारखेड़ा में खूब भंडारा हो, आप ध्यान दीजो, जब साधु ने की सदर बैठाई दीजो और उनका जीवन का लगा जो। हम तो एक बार एलवाड़ा आया तो ये हमारे एक भगत नहीं माना तो एक बार आयो, तो आप ज्ञानी पुरुष हो। संत ने पहला कोल कौन सा खाना था, हमारे पास कैमरो बने ले, थोड़ा आईबलो हो, क्योंकि सबूत नहीं हो नहीं तो ये माथा भाई ने बैठी जाए। तो साधु ने अपना अपना भाई जब टुकड़ो तोड़ियो ना, पहले सब्जी धमकई, तो तुम गुजर और गौड़ल में अंतर नहीं है। अपना समाज का अंदर पहले खाई देता था थाले में, काल को लड़ा दादा खाई ब्याई समझी आता था तो खाई परसता था, गुड़ भाती हो तो फिर सीधा कह दिया करो ने, अपनी उम्र कोई नबी थोड़ी आई आओ। कहना में कसर नहीं करो, अपन ज्ञान का बिल्कुल अब आखिरी अध्याय से, क्यों कल तो 1 घंटा की कथा रहेगी। सटक्या पहले थाली में जी अच्छा चावल देता था ना, गुड़ न घी, जत्ती बगत ब्याई खाई न जातो तो संबंध सहज में नहीं टूटतो तो। और आप समझी आवत हो पहले भजा खले दे तो वो घर ही जाने कूदन लगी जाए। बाबा हमारा ब्याह शादी तो छोरी को अभी करे, पर वो तो अभी से सासू भी न ससुरो भी छन 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 न करे, तो उन्हें भजिया पहले धमकी लिया तो छन छन नहीं करे तो कहीं मरे। बिल्कुल नहीं, पहले ठाटी में बर्फी हलवो लड्डू परसी दो और भजिया धरोज मत। कहू साहब हमारा आले को नियम है, जैसो आज गुजरने को नियम है कि आखिरी पापुन थाली में चावल देवा है, ये सो नियम बना ले। नहीं साहब यही समझी आया, आज तो हम मीठो मीठो ढोकांगा। फिर देखो कितनी सुधार हो। ऐसा संत भंडारा में जिमे वो कोई पंगत थोड़ी है, मरेल की पंगत है कि ब्याह की पंगत है कि जिंदा की पंगत है, पंगत नहीं है, वो केवल भंडारो है। पर मैंने एलवाड़ा और चारखेड़ा में देखा, जिस सदर में बैठा मैंने छोरा कही जरा कैमरो मार दीजिए तो देखू तो सही अंदर कितना ज्ञानी है। पर हमारा भाई 2-4 ना मीठो खायो, बाकी ना सब चर को धमकाओ। यहाँ मैंने पकड़ लिया कि ये ज्ञानी नहीं है। फिर देखियो कि भोग कहाँ लगा ही रहा है, सब ने टुकड़ा तोड़िया, कहेग ने पातल पर धरिया ने कहेग ने जमीन में धर दिया कि तुम इतना ऊंचा हो गया कि भगवान जमीन में खाना लायक है।
कहाँ भोग लगाना, हमको यही नहीं मालूम। देख लीजिए, कैमरो मार दीजो, आप ज्ञान हो जाएगा। पूत का पाए पालनाम देखे जाएगा कि क्या रहनी है। रहनी रहे तो सामर्थ हुआ, कौन सी रहनी में रहनू। बहू को लाया, ब्याह करी का आनो गोनो लगाया, घर लाया। बहू ने कहा को पाए पहले धरनो। जब तक घर माँ सासू परिवार ये अंदर आए और बहू खड़ी रहेगी कोना में और सब परिवार वाला बैठ जाए, अरे बेटा बैठी जा, तो आपको घर ऊपर आ जाएगा। अरे तुम घर में बराए ना, बहू पहले जाई ना बैठीगी तो 2-4 साल में घर नीचे बैठो। क्या करे भाई, शादी तो करी पर जब दिन से बहू आई नहीं तो हम तो नीचे नीचे जा रहा गड्ढा में, तो गड्ढा में कहीं आवता सी बैठीगी। ये ज्ञान आप माँ बहन को होना चाहिए, बहू को सिखाना के लिए कि बेटा बहू छोरी पहले सासू ससुर न बढ़ जान दीजिए, आज्ञा का पालन करके 2 मिनट खड़ी रहिए। गेट पे लक्ष्मी खड़े रहेगी और संसार बैठ जाए और फिर आई के लक्ष्मी बैठी जाए तो पछिन नहीं जाए। ध्यान देना, एक सत्संग में गया ना, नाचनू सीखेगा, वो कहीं लगे गोबर फेंकनू सीख लो। जब कोई घर बरसुदिया नहीं आए तो घर का समय गोबर फेंकनू सीखी जाए, वो कहीं सीखे। जो चीज हमको सीखना है वो नहीं सीखा, बहते उर्दंग लीला सीखेगा। ये तो सीखना का जाना की जरूरत नहीं लगती है। जो चीज सीखनो, देखो परहेज करनो, वो को परहेज नहीं करियो, भलते का परहेज करना चालू है। सिखाओ। अभी तुम बाटी ने बांगड़े क्यों गाड़ो? जी जी बोलो, आप बोलो। अरे बाटी बने, बाटी बांगड़े क्यों गाड़ो? जय भगवान जी। हमको नहीं मालूम है, हम तो बस बाटी बने न दरबत्ती। बीमारी यही तो है मेरे भाइयों, जब तक बाटी है और ऊंठो नहीं लगायो, तुम्हारा बाप ने का पीड़ पाड़िया होगा। क्या 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 हमारा बाप जिंदो जिंदो हो बता दी तो। अरे जगह बाप गया उन्हें बनाया होगा, काई का जो पिंड पिंड कसा बना, अंगठियों गाड़ो क्या, अंगठियों नहीं गाड़ता। अन बाटी पर धरने, बाटी पे ऊंठा गड़ी गो, वो भोजन के को बनी गो मेरे संतों का। अन जब पर ऊंठो नहीं गड़ी होता वो के को बनी गो, वो भूत न को पिंड बनेगा। हमको ये परहेज चाहिए। हमने कहा एक तो पूछिए, वो कहा हमने घी के लिए गड्ढो करो, मैं थर दाजी फूगियो तो गड्ढो कहाँ रह जाओ। बाटी में कहीं अंगठियों गाड़ियो तो कहीं घी के लिए, घी का वो तो बाटी फूगी न दंग हो गई, फिर कहाँ धरी। ये हमारी गौड़े समाज में नहीं मानता था। नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, बहुत ध्यान दीजिए। ये पितृ दोष की कही तो सब बात, तो हमारा लोग नहीं मानता। गौड़े लोग नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और मंगल दोष। पर साहब जब आप लोग के आशीर्वाद हुए कुछ काशी विश्वनाथ में संतों के अमरकंड से, जब वो चीज अपना गला उतरी तो मैं समझने लगी। कहीं अभी छोरा छोड़ने का ब्याह नहीं होता था मंगल दोष नाड़ी दोष का। और आज ऋण मुक्तेश्वर पे जब 11 धार को पूजन करो, ज्योतिर्लिंग में से जब आवाज चालू ने पूजन करवाया तो कितने न का भगवान करे तो भला हो। वो जो पकड़े था अब हमारी रोज 8 दिन 4 दिन में पूजन
चालू है। तो समझो कि नाड़ी दोष क्या नुकसान करता है, मंगल दोष काई करे, काल सर्प दोष काई करे। हमारा पास तो खुली धड़की भी बहुत चला है, कभी कहीं घर की पूजा तो कभी खेत की पूजा तो कभी नाड़ी दोष की पूजा तो कभी मंगल दोष की पूजा। तो जैसे तुम्हारे बौनी हो जाना तुम खेत में नाड़ी पूजा करने जाओ ना, ऐसा हमारी कई नाड़ी ने चलिया चला। ये सब मेरे संतों की कृपा हुई है, बिना हरी कृपा मिले नहीं संता। कृपा है मेरे संतों की। तो जीणु पहले सीखो सदगुरु, समझो भाव का। ये तरह के उड़दंग लीला सीखी। गुरु आज्ञा को पालन करता हुआ दादा सिंगाजी ने कही देही नहीं धरऊं भक्त ना कहूं ना बार बार गर्भवास हो। गर्भवास में आना की नहीं सोची कि गर्भवास हो। वही शब्द गुरुदेव मदरंग ने कही कि भैया जा थारो जन्म ये अष्ट धातु का पिंजरा में अब नहीं आवा, पर फिर भी हमका दर्शन मरियो मुख दिया करेंगे। तो आप बाबा के देही नहीं है, केवल दर्शन है। और दादा यहाँ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, दादा है। जब झागवा का राजा की जहाज डूबन लगे और बाबा गढ़ पिपलिया में बैठा, सत्संग चल रहा है, संत बैठा और पीठ में जरा सो खून निकले हो। भैया ने कहा दादा दादा तुम्हारी पीठ में खून निकले हो। सिंगाजी दादा कह रहा भैया रे वो झागवा का राजा की जहाज डूबती थी तो वो खूब जय ने बोला याद कर। तो मैंने वो जहाज के यूं हाथ लगाया, यूं खांदो लगाया तो पीठ पर वो खिलो जहाज को गड़ी गो। लोग ने कही कहा जागवा का राजा ने कहा समुद्र में जहाज, अने यहाँ दादा बैठा ने वहां जहाज का टेको लगे रहा है। ठीक है, वो समय वो दिन वो तारीख लिखी लियो। और जब कुछ दिन जाता वही राजा और वही संत आया कि यार चला अपनी जब जहाज डूबती का पार लगा दी, ऐसा संत का नाम में कितनी ताकत है, तो स्वयं ही दर्शन कराने। जब स्वयं दर्शन करना के लिए यहाँ गढ़ पिपलिया पाया, उन्होंने पूछी कि भाई ऐसा कौन सो संत है जो सिंगाजी का नाम से, साधारण कोई रूप नहीं, साधारण बटेल कि ये बाबा है। जब गांव का लोग ने भेड़ा करे काई तो कि भैया हमारी जहाज डूबती थी, ये फलानो दिन तो फलानी तारीख थी फलानो समय तो, और जहाज हमारी डूबती हुई को पार करो। तब ये गांव का लोग कहे कि हाँ ये तारीख मत ये हमने लिखे ले, समय लिखे ले, दिन लिखे ले। ये समय हमारे बाबा की पीठ पर खून को तिरमरियो तो, और हमने पूछी तो हमारा बाबा ने कही कि जहाज डूबी नहीं। तब जाए न सारा लोग शरण में पड़ा कि धन्य दादा तुम यहाँ बैठा है और समुद्र रत्नागढ़ सागर की खबर ले वो ऐसा आज हम यहाँ बैठा है। तो हमारा दादा को हाथ यहाँ नहीं पूरा दो, यहाँ जो हे हमारा प्रभु केवल हाथ पूरा दीजिए, हम संसार में डूबा पर तुम इस न कही